भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उबटन से हुआ और भगवान शिव द्वारा उन्हें गज का सिर लगाया गया, जिससे उन्हें यह रूप मिला। इसलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। भगवान गणेश के कई नामों में से एक नाम एकदंत भी है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान गणेश का नाम एकदंत कैसे पड़ा। इसके पीछे पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। परशुराम के बार बार कहने पर भी जब गणेश जी नहीं माने तो परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश जी ने उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम को छोड़ दिया। इसके बाद परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, इसलिए गणेश जी उसके वार को खाली नहीं जाने देना चाहते थे। यह सोचकर उन्होंने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर सहन कर लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का एक दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया और वह एकदंत कहलाने लगे। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने श्री गणेश जी का एक दांत तोड़ा। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी अपने बाल अवस्था में बहुत नटखट हुआ करते थे। इसी तरह उनकी शरारतें बढ़ती गई और उन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई कार्तिकेय को परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर एक बार कार्तिकेय जी ने उन पर हमला कर दिया और भगवान श्री गणेश को अपना एक दांत गंवाना पड़ा। वहीं एक और कथा के अनुसार वेदव्यास जी की महाभारत लिखने के लिए भगवान गणेश ने खुद ही अपना एक दांत तोड़ा था। दरअसल महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत लिखने के लिए किसी बुद्धिमान लेखक की ज़रूरत थी। उन्होंने इस कार्य के लिए भगवान श्री गणेश को चुना। भगवान गणेश इस कार्य के लिए मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त अपनी भी रखी कि वेदव्यास जी महाभारत लिखवाते समय बोलना बंद नहीं करेंगे। जब भगवान गणेश ने महाभारत लिखना शुरू किया तो बीच में ही उनकी कलम टूट गई और शर्त के मुताबिक महर्षि व्यास लगातार महाभारत की कहानी बोलते जा रहे थे। जब उन्हें और कोई कलम नहीं मिला तब श्री गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर उसकी कलम बना ली और वेदव्यास जी के वचनों पर महाभारत लिखी। तभी से वे एकदंत कहलाए जाने लगे। इस तरह से श्री गणेश के एकदंत बनने के पीछे अलग अलग पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं।